दोस्तों नींबू में 16 लौंग गाड़ करके, है ना, एक नींबू ले लें, इस पीले कलर के नींबू में 16 लौंग गाड़ करके, ठीक है, इस पेड़ के नीचे आप रखना है। यानी कि इस नींबू के अंदर 16 लौंग आपको गाड़नी है और इस पेड़ के नीचे आपको रख देना है। आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। और दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रो टू सक्सेस। तो यहाँ पर आपको इस तरह के हमेशा उपाय बताए जाते हैं जो कि शत्रु नाश का कारण बनते हैं, यानी कि शत्रु नाश करते हैं और आपके शत्रुओं से आपकी हमेशा हिफाजत करते हैं, आपकी शत्रुओं से आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा होती रहे तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो दोस्तों, यदि आप अपने शत्रुओं के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उत्पात पहुंचा रहा है, बहुत ज्यादा रोड़े अटका रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु जो है सामने से आकर के वार करता है, यानी कि जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपको धोखा देने की कोशिश करता है, या फिर शत्रु आपकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करता है। आजकल कलयुग में दोस्तों शत्रु की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। आपको ढूंढने से भी मित्र नहीं मिलेंगे, यानी कि मित्र तो बहुत कम मिल रहे हैं और शत्रु आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ढूंढने से भी दोस्तों आपको जो है शत्रु नहीं मिलेंगे, मतलब मित्र नहीं मिलेंगे, लेकिन शत्रु उतने मिल जाएंगे। आप नहीं ढूंढेंगे तब भी शत्रु मिल जाएगा। शत्रु इस कदर आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आपका कोई भी कार्य वो होने नहीं देते। मतलब कि आपके पीछे जो है, आपको जैसे नौकरी पर आप जाते हैं तो नौकरी पर भी आपको निकालने की कोशिश करते हैं, बॉस के सामने आपको नीचे दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉस चिड़चिड़ा हो जाता है और जिसके कारण आपको वो बाहर निकाल देते हैं। या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इस तरह के व्यक्ति ऑफिस में भी परेशान करते हैं और इस तरह के व्यक्ति घर परिवार में भी परेशान करते हैं। इस तरह के व्यक्ति सामने पड़ोसी बनके ही बहुत परेशान करते हैं। मान लीजिए कोई पड़ोसी है, वो आपको जबरदस्ती मार गिराना चाहता है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। वो सोचता है कि यार एक ही तो दीवार है ना, और इस दीवार को गिरा करके मैं इसका मकान भी हड़प लूं और इसकी जमीन जायदाद भी हड़प लूं। इस तरह से वो जो पड़ोसी है वो सोचता है। वो सोचता है कि यार ये जो पड़ोसी है ये बहुत ज्यादा जो है तरक्की कर रहा है, इसकी तरक्की रोके। तो एक तो ईर्ष्या का भाव, एक लोभ का भाव, ये दोनों जो हैं दोस्तों वो आपके दुश्मन बढ़ा देते हैं। यदि शत्रु में ईर्ष्या का भाव हो जाता है, मान लीजिए जैसे कोई शत्रु है उस पर ईर्ष्या आपके खिलाफ, तो आप पर जरूर कुछ किया कराएगा। या फिर कोई शत्रु ऐसा है जिसमें लोभ की मात्रा है, वो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहता है ना, तब भी वो क्या करेगा, आपकी जिंदगी में वो बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा किया कराएगा जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना, कैसे इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक नींबू लाना है ना। दोस्तों देखिए, यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बोनस टिप पे, भाई आप लिखें तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी भगवान श्री राम का नाम सबको लिखना चाहिए और लाइक जरूर कर देना चाहिए वीडियो को। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक पीले कलर का नींबू। दोस्तों नींबू दो तरह के होते हैं, एक होता है पीला नींबू, एक होता है हरा नींबू, है ना। ध्यान से सुनिएगा उपाय को। तो पीले नींबू से ही उपाय होगा, हरा नींबू यदि आप लाए तो उससे उपाय नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप नींबू कौन सा लाएंगे, पीला। अब पीला नींबू भी ऐसा होना चाहिए जो दाग दगीला ना हो, जिसमें कुछ तरह के कोई दाग ना हो, है ना, किसी तरह का कोई उसमें मतलब ऐसा कट वगैरह नहीं लग रहा हो, या फिर कोई बासी नींबू नहीं हो। देखिए, जो बासी नींबू होते हैं ना, जो हमारे फ्रिज में रखे रहते हैं या फिर जो हमारे कहीं भी रखे रहते हैं, तो आप सब्जी मंडी जाकर के बिल्कुल सब्जी वाले से बिल्कुल ताजा नींबू लेकर के आए, क्योंकि एक ही तो नींबू लाना है। वो एक ही नींबू जो है ना, आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसलिए नींबू को बड़ा सोच समझ के लाएं और बड़ा देख करके लाएं कि उसमें किसी तरह का कोई निशान वगैरह तो नहीं है, उसमें किसी तरह के दाग धब्बे तो नहीं है, वो नींबू कोई बासी तो नहीं है। इस तरह से लाएं, क्योंकि बासी नींबू की पूरी शक्ति जो है खत्म हो जाती है दोस्तों। इस कारण से आपको बिल्कुल ताजा नींबू जो है लेकर के आना है। अब ताजा नींबू लेकर के आए, ताजा नींबू लेकर के आने के बाद आपको लेनी है दोस्तों 16 लौंग। अब लौंग कहाँ मिलेगी, देखिए आपके घर में यदि लौंग अवेलेबल है तब तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से भी मंगवा सकते हैं। यह आपको बिल्कुल बढ़िया वाली और अच्छी वाली लौंग देकर के घर बैठे जाएगा और उसी भाव में देके जाएगा जो दुकानदार आपको बेचते हैं, तो उसी भाव में आपको लौंग देकर के जाएगा। तो इसलिए आपको जो है लौंग जो है वो आपको लेनी है। अभी लौंग भी आप लें तो कैसी लें, बढ़िया वाली लौंग लें, ठीक है ना, अच्छी वाली, मतलब कि ऐसी लौंग लें जो बिल्कुल कटी फटी नहीं हो, टूटी फटी नहीं हो, और जो उसके पीछे जो है ना टोपी, लौंग की टोपी जो है वो भी टोपी भी पूरी हो, यानी कि कहने का मतलब टोपी वाली लौंग आपको लेनी है, टोपीदार लौंग, ठीक है। फूल लगा रहता है ना लौंग के पीछे, वो पूरा लगा होना चाहिए, बस ये आप ले लें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नींबू लेना है
और नींबू लेकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाना है। देखिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर बिल्कुल एकांत हो, जहां पर बिल्कुल सुनसान हो, वहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो उस कमरे में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी जगह बैठे, क्योंकि घर वाले लोग समझते हैं, सुनते हैं, तो आपको बोल देते हैं भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या है कि आपका जो उपाय है वो सफल नहीं हो पाता। इस कारण से आपको एकांत कमरे में ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ठीक है। अब वहां पर बैठ जाएं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वहां पर बैठ जाएं। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको लेना है एक हाथ में नींबू, सीधे हाथ में नींबू ले लें, ठीक है ना। सीधे हाथ में नींबू लेकर के आप क्या करेंगे, जैसा आपने सीधे हाथ में नींबू लिया तो सीधे हाथ में नींबू लेकर के आप क्या करेंगे, एक लौंग उठाएंगे और लौंग उठा करके आप उस नींबू में गाड़ देंगे। ऐसे फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर उस नींबू में गाड़ देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, नींबू में लौंग गाड़ते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहले से सुई से उस नींबू में छेद कर लें, क्योंकि यदि लौंग टूट गई, मान लीजिए आपने नींबू में लौंग घुसाई, अब ऐसे आसानी से तो घुसती नहीं है लौंग, है ना, तो नींबू आप लौंग घुसाएंगे तो आसानी से नहीं घुसती, तो इसका मतलब पहले आपको सुई से उसमें छेद करना पड़ेगा। तो सुई से पहले छेद करें, उसके बाद आप लौंग को घुसाएं। जब आप लौंग को घुसाएंगे तो आपको बोलना है एक बार त्रिम, फिर वापस से आप जब लौंग को घुसाएंगे फिर आप बोलेंगे दोबारा त्रिम, फिर अवश्य लौंग घुसाएंगे, ऐसे बोलेंगे त्रिम। ऐसे करके आपको 16 बार 16 खड्डे उसमें करने और त्रिम त्रिम बोलते बोलते लौंग को आपको घुसा देना है नींबू के अंदर, और 16 लौंगों को नींबू के अंदर घुसा देना है, ठीक है। अब ऐसे 16 लौंगों को नींबू के अंदर घुसा देने के बाद आपको क्या करना है, इस नींबू को अपने सीधे हाथ में लेना है, सीधे हाथ में लेकर के और अपने शत्रु का नाम लेना है, अपने शत्रु का ध्यान करना है। जो भी आपका शत्रु हो, मान लीजिए कोई शत्रु आपका ऐसा है जो बाहुबली सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आपको मार गिराना चाहता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, वो वाला शत्रु है ना, तो उसका नाम आप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं अजय बोल दूंगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि मान लीजिए मेरा गुप्त शत्रु है, मुझे नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन सा है, किस तरह के शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कौन सा शत्रु मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, या फिर कौन सा शत्रु जो है मेरे पर किया कराया करा रहा है, क्योंकि शत्रु जो है वो किया कराया भी कराते हैं दोस्तों। शत्रु क्या करते हैं, किया कराया भी कराता है, और किया कराया कराने के कारण शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको बर्बाद भी कर देता है। तो दोस्तों यदि आप के जीवन में यदि शत्रु आपके ऊपर किया कराया करवाता है ना, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत देता है, परेशानी देता है, आपके ऊपर किया कराया करवा देता है, तो उससे भी आप बच सकते हैं इस उपाय के थ्रू। तो आप जब भी लौंग गाड़ें तो लौंग गाड़ते गाड़ते आपको त्रिम त्रिम बोलना है, 16 बार त्रिम बोल लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, गुप्त शत्रु का, ऐसे शत्रु का जो आप पर कुछ किया कराया करवा रहा है और आपके साथ बुरा कर रहा है, उस शत्रु का आप ध्यान करेंगे आंखें बंद करके। और शत्रु का ध्यान करने के बाद दोस्तों आपको जाना है बबूल के पेड़ के नीचे, और बबूल के पेड़ के नीचे जाकर के आपको खोदना है गड्ढा। बबूल के पेड़ के नीचे जाएं, बबूल के पेड़ के नीचे जाकर के आप गड्ढा खोदें, और गड्ढा खोद करके भाई आप बबूल के पेड़ के नीचे जाएंगे ना, तो बबूल के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा गड्ढा खोदेंगे और उसमें क्या करेंगे, आप उस नींबू को, लौंग लगी जो जिसमें लौंगे लग रही है ना, उस नींबू को आपको उसमें गाड़ देना है गड्ढे में, और गड्ढे को भर देना, उसके ऊपर एक पत्थर रख देना है। बस इतना आपको करना है और वापस आ जाना है घर पे लौट करके। बस दोस्तों इतना आपको करना है, ठीक है ना। यदि आप ये कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख लीजिएगा। यदि आपके जीवन में शत्रु हैं तो वो शत्रु आपके सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।